तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी प्रश्नावली है वह कक्षा 10 की जो तीसरी प्रश्नावली है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, 3.2 उसके बारे में होने वाली है। इसकी जो 3.1 प्रश्नावली थी वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं हम क्या है कि इसमें एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, ठीक है। इसमें क्या बीजगणितीय विधि है, ठीक है। तो विधि देखो, दो विधि है यहाँ पे। एक तो है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और दूसरी है हमारे पास विलोपन विधि। इसमें ये दो बीजगणित की जो दो विधि है, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन, ठीक है। और रैखिक समीकरण युग्म को एक विधि और थी हल करने की, वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली, वो है ग्राफ विधि। उसमें हमने जो भी सवाल किए थे, जो भी क्वेश्चन हल किए थे, वो सारे ग्राफ विधि से किए थे। लेकिन अब हमें जो 3.2 है, ठीक है, उसमें किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। देखो, प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? देखो, प्रतिस्थापन का मतलब है किसी एक चर को किसी दूसरे चर की सहायता से या किसी दूसरे चर की जगह रखना, ठीक है। उसको क्या कर देना? प्रतिस्थापित कर देना। एक चर किसी दूसरे चर को प्रतिस्थापित कर देता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। देखो, हमें जैसे एक समीकरण मिलेगी 4x + 5y = 6, ठीक है, समीकरण नंबर 1। दूसरी मान लो हमने 5x + 6y = 1, ठीक है। ये समीकरण 2 है हमारे पास, ठीक है। उसने कहा है कि इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि क्या है? देखो, ये दो चर हैं, ठीक है, 4x + 5y, ठीक है, और ये भी चर ये 5x + 6y। तो हमको क्या करना है? इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन का मतलब है किसी एक चर को किसी दूसरे चर के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब कि कोई एक चर दूसरे चर का क्या ले लेता है? स्थान ले लेता है। देखो, जैसे समीकरण 1 है 4x + 5y = 6, ठीक है। अब देखो, यहां से किसी भी एक चर का मान निकाल लो, या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, ठीक है। हम देखो x का मान निकालते नॉर्मली, तो देखो 4x बराबर, ये देखो 6, जो भी 4x के अलावा जो भी संख्या है उसको बराबर के इधर ले जाओ, ठीक है। कितनी है? माइनस, ये प्लस का है, प्लस के इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5y, ठीक है। यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 6 - 5y और बटे में 4, ठीक है। ये क्या आ गया? x का मान आ गया। अब इसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। अब देखो, जहां जहां x दिख रहा है वहां हम क्या करेंगे? इसका मान रख देंगे, x का मान। इस समीकरण में हमको जहां x दिखेगा उसमें हम x की जगह ये मान रख देंगे। तो x किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो गया? y के द्वारा। x हट गया इस समीकरण से। अगर इस समीकरण से x हट गया तो हम y का मान नॉर्मली निकाल सकते हैं। जब दो चर हो तो हम नॉर्मली मान नहीं निकाल सकते, लेकिन जब हमारे पास, देखो, यहाँ इसकी जगह हम क्या करेंगे? इसको रख देंगे, इसको, ठीक है। तो हमारे पास देखो y की जो भी चर है वो y के पद होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं। तो इसने क्या किया? x ने, ठीक, ये इस x ने यहाँ से हट, इस y ने, ठीक है, x को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब x की जगह क्या आ गया? 6 - 5y बटे 4। तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। मतलब यहाँ से किसी एक चर का मान निकालना और उस चर का मान दूसरे समीकरण में जो चर है उसकी जगह मान रखना, तो वो क्या होगा? प्रतिस्थापन विधि हो गई है, ठीक है। एक है विलोपन विधि, वो हम 3.3 में पढ़ेंगे, अभी इसकी बात नहीं करते, जब 3.3 शुरू होगी तब बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि इसको करेंगे। तो अब बात करते हैं इसके जो भी उदाहरण है, ठीक है, उनके बारे में। तो उसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका जो 7वां उदाहरण है वह है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक है। इसने कह दिया भाई प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। जिस विधि से आपको बोलो उसी विधि से हल करना है, ठीक है। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, किसी एक चर के द्वारा किसी दूसरे चर को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो वो क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि होती है, ठीक है। अब देखो, इसको हल करेंगे हम। देखो, 7x - 15y = 2, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरी x + 2y = 3, समीकरण नंबर 2। अब देखो, समीकरण 1 व 2 देखो, ठीक है। या तो यहां से x का मान निकाल लो या यहां से x का मान निकाल लो, ठीक है। हम निकाले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या करेंगे? 7x - 15y = 2। यहां से x का मान निकालो, देखो 7x, ठीक है, ये बराबर में बराबर 2, जो भी x के अलावा उसको इधर ले जाओ। ये माइनस में 15y पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस के 15y, ठीक है।
अब देखो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 15y बटे 7, ठीक है। ये क्या आ गया, x का मान आ गया। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना, ठीक है। जिस समीकरण से मान निकाले उस समीकरण में उसको मत रखना कि वो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपने समीकरण 1 से मान निकाला है तो समीकरण 2 में रखना, और अगर समीकरण 2 से मान निकाला है तो समीकरण नंबर 1 में रखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखेंगे तो x की जगह जहां जहां x दिखे वहां ये मान रख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 15y बटे 7, ठीक है भाई, ये x है प्लस अब कितना है 2y बराबर कितना है 3, ठीक है। अब हमें क्या है, देखो भाई x की जगह हमने कितना मान रख दिया 2 प्लस 15y बटे 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, इसका यहां रख दो, एलसीएम निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 7, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो 2 प्लस 15y प्लस 1 का भाग 7 देंगे तो 7 बन जाएगा, और 7 गुना 2 करेंगे तो 14y, ठीक है, और बराबर में 3 हमारे पास है ये, ठीक है। अब देखो इसको इधर गुणा कर दो, ठीक है, तो ये कितना है 2 प्लस 15y प्लस 14y बराबर 7 21, ठीक है। दो प्लस ये कितने हो जाएंगे 15y और 14y 29y, ये हो गए 29y बराबर, ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे 21, ठीक है। हमने क्या किया y y वाले पदों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो जो भी अचर पद है, ठीक है, उसको एक साइड ले जाओ, ये है 29y, ठीक है, बराबर 21, इसको लेके चलेंगे तो पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29y बराबर कितने बच जाएंगे 19, ठीक है। तो y बराबर आ गए हमारे पास 19 बटे 29, ये किसका मान आ गया, तो हमारे पास y का मान आ गया। अब y का मान किसे समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, कौन से समीकरण 2, ये। तो देखो x प्लस 2 y की जगह कितना है 19 बटे 29 बराबर कितना 3, ठीक है। तो यहां से क्या x प्लस ये कितना हो जाएगा 38 बटे 29 बराबर 3, ठीक है। हमें निकालना है x का मान, तो x बराबर उधर ले जाओ इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 38 बटे कितने हो जाएंगे 29, ठीक है। तो x बराबर एलसीएम निकाल लो 29, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 29 गुणा 3 करेंगे तो 87, ठीक है, और माइनस के 38, तो कितना आ जाएगा x बराबर, ठीक है, देखो 97 में 8 गया तो 9, ठीक है, और 6 में से 3 गए तो कितना बच गए, सॉरी 7 में से 3 गए तो 4 बटे 29, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 49 बटे 29, और y का मान कितना आ गया हमारे पास 19 बटे 29, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है किसी एक चर के द्वारा किसी दूसरे चर को प्रतिस्थापित करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से x का मान निकाला, और समीकरण 1 से x का मान निकालने के बाद हमने क्या किया, समीकरण 2 में उसका मान रख दिया है, ठीक है। समीकरण 2 में रखने के बाद जो भी हमारे पास y का मान आया, ठीक है, 19 बटे 29। अब ये y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, या तो समीकरण 1 में रख दो, या समीकरण 2 में रख दो, या ठीक है इसमें भी रख सकते हो आप, ठीक है। हमने क्या किया, समीकरण नंबर 2 में रख दिया, समीकरण नंबर 2 में रख दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कितना है x बराबर 49 बटे 29, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट उदाहरण की। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट उदाहरण की, वह है कि निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है।
अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें जो पुत्री और पिता की आयु निकालनी है, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, देखो अब हमें आफताब की आयु निकालनी है और पुत्री की आयु निकालनी है। तो माना आफताब की आयु बराबर है x वर्ष। ठीक है, कौन सी आयु है, वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष। ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब देखो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 7 वर्ष पूर्व कितनी, दोनों की आयु कितनी हो जाएगी भाई, x माइनस के 7 बराबर y माइनस के 7। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हो जाएगी x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। ठीक है, ये तो हो गई यहां तक 7 वर्ष पूर्व। अब ये कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन, आफताब इसकी 7 गुनी की आयु का था। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 7 से गुणा कर देंगे। तो क्या है, देख आफताब 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 7 y माइनस 7। ठीक है, देखो उसने कहा है कि मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो भाई माना हमने आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, दोनों में से 7 घटा देंगे। ठीक है, तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक, अब देखो आफताब 7 गुनी आयु का था, कब, 7 वर्ष पूर्व, किसकी, अपनी बेटी की। ठीक है, तो ये होगा एक समीकरण। ठीक है, तो देखो आफताब 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो इसको देखो समीकरण के रूप में लिखते हैं x माइनस 7 बराबर, ठीक है, इसको अंदर गुणा कर दो 7y माइनस के 49। ठीक है, तो जब x सबको इधर ले आओ, माइनस के 7 और ये माइनस के 7y और हो जाएगा प्लस के 49 बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस के 7y। ठीक है, और 49 में से 7 गए तो कितने बच गए, प्लस के 42 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 तो ये हो गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो दूसरी शर्त है कि अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। ठीक है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद आफताब 3 गुनी आयु का, ठीक है, 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो x प्लस के 3 बराबर 3y और ये कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, सबको इधर ले आओ तो जाएगा x प्लस के 3 माइनस के 3y और ये माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, यहां से क्या समीकरण बनेगी हमारी, x माइनस के 3y, ठीक है, और 9 और ये कितने हो जाएंगे माइनस के 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। और किस विधि से करना हमको इसको, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो x माइनस के 7y, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 42। ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस के 3y
बराबर ये माइनस का 6 है, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो समीकरण एक और दो से, ठीक है, हमने क्या किया, अभी जो सातों को उदाहरण किया था, ठीक है, हमने उसी प्रकार किया था प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करना है, यहाँ से x का मान निकाल लेना है, ठीक है, किसी भी एक समीकरण से, जिस समीकरण से निकालेंगे उसके अलावा जो दूसरी समीकरण उसमें उसका मान रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण एक से मान निकालने पर, ठीक है, समीकरण एक से मान निकालने पर, ठीक है। तो देखो x बराबर माइनस के 42 और ये जाएगा तो प्लस के 7y, ठीक है। अब इसको क्या है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 कौन सी, ये देखो x के लिए क्या रखना हमें, माइनस के तो है 42 प्लस के 7y, ठीक है, और माइनस के 3y बराबर 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 42 प्लस के 7y और माइनस के 3y बराबर 6, ठीक है। तो देखो माइनस के 7y और सॉरी प्लस के 7y और माइनस के 3y तो हो जाएगा 4y, ठीक है, बराबर 6। इसको क्या है, इधर लेके जाओ तो 42 माइनस का 42 हो जाएगा प्लस का 42, ठीक है। तो 4y बराबर कितने हो गए, ये 48, ठीक है। तो y बराबर कितने आ जाएगा 48/4, ठीक है, और 12 चौका 48, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, y बराबर आ गया 12। अब y का मान समीकरण किसी में रख दो, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने का, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन से, ये, ठीक है, y का मान रखेंगे x माइनस 3 और y की जगह कितना है हमारे पास 12, ठीक है, बराबर 6। तो ये कितना हो जाएंगे, x 12 × 36 माइनस के 36 बराबर 6। तो ये x बराबर कितना हो जाएंगे 6, 36 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में 36 और x बराबर आ जाएगा 42, ठीक है। तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आ गई। x क्या माने थे हमने, आफताब की आयु, और y क्या माने थे हमने, पुत्री की आयु, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, आफताब की आयु कितनी निकल गई हमारे पास, आफताब की आयु बराबर, आफताब की आयु क्या माने थे x वर्ष, तो x का मान कितना है 42 वर्ष, ठीक है, और पुत्री की आयु हमने क्या मानी थी y वर्ष, और y का मान कितना है 12, ठीक है, तो ये जाएगा 12 वर्ष, ठीक है। आफताब की आयु आ गई और पुत्री की आयु आ गई, ठीक है। हमने क्या किया था, सबसे पहले समीकरण बनाए, समीकरण बनाने के बाद हमने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से मान निकाला, ठीक है। तो ये हो गया इसका उदाहरण नंबर 5। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट उदाहरण की। इसके बाद इसका नेक्स्ट उदाहरण वह है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है, ठीक है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमें इनका क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद इनको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मान लिया हमने x रुपए, ठीक है, तथा एक रबड़ का मूल्य, एक रबड़ का मूल्य मान लिया हमने y रुपए, ठीक है। तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, इसलिए
दो पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, और 3 रबड़ों का मूल्य इनका कितना हो जाएगा 3y, और कुल रुपए कितने दे रखे उसने 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस के 3y बराबर 9। समीकरण नंबर 1 तो ये हो गई, ठीक है। अब समीकरण नंबर दूसरी यहां से आ जाएगी 9, ठीक है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य, ठीक है। 4 पेंसिल का मूल्य बराबर 4x, ठीक है, और 6 रबड़ों का मूल्य 6 रबड़ों का मूल्य बराबर हो जाएगा 6y, ठीक है। और कुल रुपए दे रखे उसने कितने 18, ठीक है। तो ये इसकी समीकरण क्या हो जाएगी 4x प्लस के 6y बराबर 18, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करना है इनका प्रतिस्थापन विधि से हल करना, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर ये क्या 9, ठीक है, प्लस के 3y, इधर जाएंगे तो माइनस के 3y, ठीक है। तो यहां से x का मान कितना निकल के आएगा 9 माइनस के 3y बटे 2, ठीक है, ये x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 4x की जगह कितना है 9 माइनस के 3y बटे 2, ठीक है, प्लस के 6y बराबर 18, ठीक है। करते हैं को, ठीक है, देखो ये तो कट गया 2 से 2 बार, ठीक है, तो 2 गुणा 9 करेंगे तो 18 और 2 3 6 माइनस के 6y 2 को अंदर गुणा करें, ठीक है, और प्लस के 6y बराबर 18, ठीक है। देखो माइनस के 6y और प्लस के 6y ये तो हो गए कैंसिल, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 18 बराबर 18, ठीक है। तो ये क्या है ना, तो ये x का मान है और ना ये y का मान है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताई थी एक संपाती, ठीक है, संपाती रेखा है, ठीक है, उसमें क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो उसमें क्या है हर पॉइंट पे मान होता है, ठीक है। तो x बराबर 9 माइनस 3y बटे 2 के हर बिंदु पर क्या होगा मान होगा, ठीक है। ये कैसी रेखा है, ये संपाती रेखा है, ठीक है। अतः यहां पर x बराबर 9 माइनस 3y बटे 2 का हर बिंदु पर मान होगा, ठीक है, मान होगा। अतः यहां पर कोई एक मान प्राप्त नहीं है, यहाँ पे कोई एक मान प्राप्त नहीं है, ठीक है, इसके हर एक जगह पर अलग अलग मान होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। जब भी ऐसी आ जाए तो ठीक है, तो उसका क्या है वो संपाती रेखा होती है, ठीक है, मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा होती है, तो मतलब ये रेखा एक दूसरे को कहीं पे भी सॉरी हर जगह प्रतिच्छेद करेंगे क्योंकि एक दूसरे के ऊपर एक दूसरी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, ठीक है। तो इनका कोई एक मान नहीं होगा, इनके मान अनंत मान होंगे, ठीक है। तो हम किसी एक मान को यहाँ पर नहीं मान सकते। तो अब बात करते हैं इसके जो नेक्स्ट उदाहरण की, ठीक है, उसके बारे में। तो इसके बाद इसका जो लास्ट उदाहरण है वह है कि दो रेल की पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0 और 2x प्लस के 4y
माइनस बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। ठीक है, क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगे। यदि रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगे तो क्या x और y का मान निकल के आएगा। ठीक है, देखो जैसे ये दो रेल की पटरियां हैं, ठीक है, तो इनमें से दो देखो, ये तो है x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0, और ये वाली है 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर में 0। ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे को काटेंगे, देखते हैं कि सबसे पहले हल कर देते हैं। यदि x और y का मान आ गया तो ये एक दूसरे को काटेंगी, और यदि नहीं आया तो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, तो x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0 समीकरण 1, और 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर जो भी यहाँ है सबको उधर लेके चलो। ठीक है, तो ये कितना, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 4 हो जाएगा, और माइनस के 2y। ठीक है, ये आ गया x का मान। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 x की जगह क्या रखना है, 4 माइनस 2y, तो 4 माइनस 2y, ठीक है, प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0। अंदर गुणा करते हैं 2 का, तो 4 दूनी 8, और माइनस के 4y, और ये प्लस के हो जाएगा 4y, और ये माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, देखो प्लस माइनस के 4y और प्लस के 4y ये तो हो गया कैंसिल, और ये कितना बच गया हमारे पास, 12 में 60 गया तो 4 माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, देखो यहाँ पे x और y का मान नहीं निकला, अतः हमारा जो कथन ये दिया है कि ये एक दूसरे को काटेंगे, ये कथन कैसा है, गलत है। ठीक है, अतः यह कथन गलत है। ठीक है, दी गई समीकरणों का कोई हल नहीं है, अतः रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि हमारे पास x और y का कोई मान नहीं निकल गया। ठीक है, ये क्या आ गया, -4 बराबर 0। ठीक है, ये कोई मान नहीं होता, तो ये क्या है कि हमने जब देखो समीकरण दिए, समीकरण का हल हमने क्या किया, सबसे पहले x का मान निकाला, x का मान निकालने के बाद हमने समीकरण 2 में रखा, तो हमारे पास ये कंक्लूजन निकल गया। अतः हमारे पास x और y का मान नहीं निकल गया, तो हम क्या कहते हैं, ये कथन गलत है। अतः दी गई समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, अतः जो रेल की पटरियां हैं वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो यहीं पर हमारी जो 3.2 है, ठीक है, उसके जो उदाहरण है वो सारे कंप्लीट होते हैं। यदि आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।